हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सबको पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार होती है, एक सावन मास में और एक पौष मास में। तो ये कहानी मैं आपको पौष मास की व्रत कथा की सुना रही हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी पूजा विधि क्या है और उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस पूरे संसार में पुत्रदा एकादशी जैसा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। अब मैं तुम्हें पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में एक राजा था। उसका नाम सुकेतुमान था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण राजा और रानी सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के पिता भी दुखी होकर पिंड लिया करते थे और सोचते थे कि सुकेतुमान के बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को अपने राज्य में सभी से मन खिन्न हो गया था। उसका किसी भी कार्य को करने से संतोष नहीं होता था। राजा हमेशा यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। मैं अपने पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिसके घर में पुत्र नहीं होता है, उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। अतः मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का विचार मन में आने पर एक बार राजा सुकेतुमान ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने अपने इस विचार को त्याग दिया। इस प्रकार एक दिन राजा इसी प्रकार विचार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि पक्षी चहचहा रहे हैं और वन में मृग, सुअर, सिंह, सर्प, बंदर आदि सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं। उसने देखा कि इस वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्कश आवाज में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू तेज ध्वनि कर रहे हैं। वन में इन सारे दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार घूमते घूमते आधा दिन बीत गया। राजा यह सोचने लगा कि मैंने तो जीवन भर कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सदैव स्वादिष्ट भोजन कराकर तृप्त किया, और उसके बाद भी मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, आखिर क्यों। चलते चलते राजा को बहुत जोर की प्यास लगाई। वह पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। इसी तरह चलते हुए राजा को थोड़ी दूर पर एक सरोवर दिखा। राजा जब सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस सरोवर में कमल के फूल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जंतु विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। यह देखकर राजा अपने घोड़े से उतर गया और आश्रम में जाकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसको शुभ शगुन समझकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। मुनियों को प्रणाम करने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि हे महाराज, आप सब कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज संतान देने वाली पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी है। हम सब विश्व देव हैं और एकादशी की वजह से इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और मुनियों से बोला कि हे महाराज, आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राजा ने हाथ जोड़कर मुनियों से कहा कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए।
मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम सब आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को करिए। ईश्वर की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। इस प्रकार मुनियों के कहे वचनों को सुनकर राजा सुकेतुमान ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी के व्रत को किया और द्वादशी को उसका पारण करने के बाद मुनियों को प्रणाम कर अपने महल में लौट गया। कुछ समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और समय पूरा होने पर उसने एक बालक को जन्म दिया। बड़ा होने पर राजकुमार बहुत ही यशस्वी और सूरवीर प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय हो।